पास हुआ 1991 जी। बाबरी मस्जिद इलेक्शन कमेटी की तहरीक में ही ऐसे महाराज से जब बात हुई तो उनका था बाबरी मस्जिद के मामले में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और मस्जिदों के महफूज रखने की बात कर सकते हैं। उनसे कहा आप कर दीजिए, तो जो एक्ट पास हुआ वो पास हो गया। अब ये लोग जो तहरीक चला रहे हैं हिंदू साइड के, ये इनके रास्ते में रुकावट बन रहा है। और बाबरी मस्जिद के मुकदमे में हमारी तरफ से राजीव धवन साहब ने ये बहस की थी कि साहब इस फैसले में ये चाहते हैं कि उस एक्ट को कमज़ोर कर दें। तो कोर्ट ने उसकी पूरी बहस सुनी और उनसे भी जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसमें 10 पेज लिखे हैं इस बात उस एक्ट के तारीफ में, और कहा कि एक्ट बहुत ज़रूरी था, इसको पास किया गया, ये पार्लियामेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो ये सब लिखा हुआ। लेकिन इसी वजह से पहले मुकदमे में जो इसी पर जैन ने फाइल किया था उसमें नोटिस इशू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जमीयत उलमा की तरफ से अरशद गंदी साहब ने एप्लीकेशन दिलवा दी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे दिया था बाबरी मस्जिद का, तो उस बेंच ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। वहाँ ये लोग टालते रहे। अब ये दूसरी रिट पटिशन इन्होंने दाखिल की दूसरे नाम से, और इसका जिक्र नहीं किया कि एक और पेंडिंग है, और इसमें कोई मुसलमान उस वक्त था नहीं। पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके जहन में नहीं रहा होगा जजेस के कि ये मामला आ चुका है 5 जजेस सामने, तो वो नोटिस हो गया। तो अब जब दोनों मुकदमे आएंगे और उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड भी इंटरव्यू करेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस वक्त नहीं किया था, और ये तो मालूम ही नहीं हो पाया कि किसी को कब फाइल हुआ, कैसे हो गया। तो अब इसमें वो बात आएगी कि 5 जजेस ये कह चुके हैं कि बड़ा अच्छा कानून है, तो इसको 3 जजेस कैसे कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी। तो ये मामला अगर या तो खारिज हो जाएगा या फिर लार्जर बेंच को रेफर होगा। अगर वो जजेस जिनके सामने मामला आएगा वो इस राय के हुए कि इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, तो फिर उसको रेफर करेंगे। तो इसको तो कंटेस्ट करना होगा, और पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंटरव्यू होगा कंटेस्ट करेगा। तो ज़ाहिर तो उम्मीद नहीं है कि ये इनकी रिट पिटीशन मंजूर हो। उम्मीद तो ये है कि पहली सीट खारिज हो जाएगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस बात का।